ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। नमस्कार दर्शकों, बुंदेलखंड न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश कुलश्रेष्ठ और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिनका परिचय देना मैं जरूरी नहीं समझता, उनका केवल नाम ही काफी है। वो आपने गजल सुनी होगी, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। जी बिल्कुल सही समझे। गजल गायक जसवंत सिंह, जो कि एक वक्त के परिंदे के साथ उड़े और ऐसे चले कि कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज हमारे साथ में यहाँ हैं जसवंत सिंह जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। जसवंत सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। बुंदेलखंड न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी स्वागत है और मैं अपनी तरफ से उनको नमस्कार करता हूँ। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं। हमारे दर्शकों के भी काफी सवाल हैं जो हम आपसे समय समय पर करेंगे। कुछ अपने बारे में बताइए कि वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, और 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। आप भी झांसी के रहने वाले हैं और एक छोटी सा जगह है, और यहाँ से आप पैसा कमाने के लिए मुंबई निकल गए। क्या थी आपकी पूरी जीवनी, कैसे गए, ये हमारे दर्शकों को बताइए। अब आजकल ये शब्द कहना कि स्ट्रगल और ये वो तो अब बहुत पुरानी चीजें हो जाती हैं। आदमी वही देखता है जो हमने अच्छा क्या किया। तो ये था कि जैसे सभी लोग जाते हैं वैसे मैं भी अपने पिता की आज्ञा बगैर चला गया था यहाँ से, और मम्मी को मैंने कॉन्फिडेंस में ले लिया था। तो उनकी वजह से मुझे वहाँ थोड़ी सहायता रही। फादर भी पीछे से कॉपरेट करते थे लेकिन अब वो सामने नहीं जताते थे क्योंकि उनको नहीं चाहिए था कि मैं एक अनजान चीज के पीछे, और जिसका कोई वो नहीं है कि कोई भविष्य भी दिखता नहीं है उसमें, तो उसके पीछे मैं भागूं। तो वो मुझे कॉपरेट नहीं करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं ये अच्छा कर रहा है तो फिर उन्होंने बहुत कॉपरेट किया मुझे, और बहुत मतलब क्योंकि अकेला बेटा होने की वजह से उनको भी चाहिए था कि ये यहाँ रहे या नौकरी करे। तो उन दिनों ये दिक्कत आती थी कि जब मैं यहाँ से गया तो एक तो फादर की तकलीफ भी झेल रहा हूँ, वहां पर कोई काम नहीं है। काम के साथ साथ सबसे पहला स्ट्रगल तो खाने का होता है। गाने का स्ट्रगल और खाने के स्ट्रगल में पहले खाने का स्ट्रगल हो जाता है। हम लोग जगजीत जी से मिले थे तो उन्होंने सबसे पहले मुझे यही कहा था कि अभी क्या गाने का स्ट्रगल करोगे, पहले तो खाने का स्ट्रगल करो। खाना पहले सेट कर लो कि कहाँ मिलेगा। तो वही था कि बस वो एक क्रिश्चियन फैमिली थी, तिमोथी फैमिली। उन्होंने बड़ा प्यार दिया, उन्होंने अपने घर में 1-1.5 साल, मुझे 2 साल रखा, और थोड़ा बहुत पैसा यहाँ से मुझे मिलता था जो हम लोग उसका उपयोग करते थे। फिर मैंने रेलवे में कल्चरल कोटे की वजह से मेरी नौकरी वहाँ फिक्स हो गई थी, जो 5-6 साल मैंने नौकरी की। और फिर मेरा नाम जब हुआ, अनुराधा जी की बड़ी कृपा रही, उन्होंने बहुत कॉपरेट किया, और निखिल विनय के साथ में काम करता था। तो अनुराधा जी ने मुझे गुलशन जी से मिलवाया, और मिलवाया क्या मतलब काम ही हो गया मेरे को, मतलब काम ही मिल गया उनकी वजह से। तो वो एक चीज रही बहुत अच्छी। एक गजल आपकी, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। ऐसा हुआ था कि उस वक्त जब हम गए थे तो हम काम करते रहते थे, गजल पे मेरा बहुत फोकस था। गजल ही अपने को आती थी और गजल में ही हम दिन रात काम करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बैठा था, थोड़ा दुखी था मैं, तो मैंने एक गजल अपने आप ही मैंने कुछ लिखता था, कोशिश करता था। उस वक्त मुझे अरूज नहीं आता था, जो गजल में लिखने के लिए अरूज चाहिए पड़ता है, वो मुझे उतना नहीं आता था। बाद में मैंने सीखा, और राजकुमार अंजुम जी की मदद से मैंने सीखा भी वो। तो उसमें मैंने लिखा कि दूर देश कमाने निकला, बैरी सारा जमाना निकला, भूख लगे तो माँ मुझे हाथ से अपने खिलाती थी, और वो अपने आंचल तले थपकी दे के सुलाती थी। आज ये बेटा पैसों की खातिर माँ से दूर हो गया, माँ तेरा लाल आज भूखा सो गया। तो ये जब मैंने लिखा तो मैंने वो योगेश जी को दिया, जिनके इतने पॉपुलर सॉन्ग थे उस वक्त, बड़ी बड़ी फिल्मों में थे, और वो बड़ा गजब मतलब वो रहा एक एक्सपीरियंस। और वो जैसे ही मैंने किया तो मैंने उसको कंपोज किया, और हम लोग निखिल वगैरह सब लोग बैठ गए, काम किया हमने। उसके बाद मैंने वो चीज गुलशन जी को, ऐसे सीढ़ियों पे जा रहे थे वो, मैंने सुनाई, और वो मेरे पीछे पड़ गए कि कल सुबह रिकॉर्ड कर दो, कल सुबह रिकॉर्ड कर दो।
वो वहाँ दिल्ली चले गए और यहाँ पे किसी को बोल गए, तो उसने सुबह-सुबह मेरे को बुलाया ही नहीं। फिर उनका फ़ोन आया, अरे वो काम शुरू किया उसका? तो वो लोग घबराए, फिर वो इस पे गज़ल पे काम हुआ और ये पूरा एल्बम बना शिखर, और जो बहुत अच्छा एल्बम चला, बहुत ही अच्छा चला, उस पे ये काम हुआ हमारा। ये जो आपकी गज़ल है वक़्त का ये परिंदा रुका है, कहाँ एक यूट्यूब चैनल है 1M करके, उसमें जगजीत जी की फ़ोटो है और गज़ल आपकी है। उसके बारे में बताइए और काफ़ी उसमें व्यूज़ भी आ रहे हैं। अब बात क्या होती है कि यूट्यूब जो एक फैसिलिटी है, और हमारे यहाँ वही कहावत है कि चाकू भी है, जिससे बढ़िया सब्ज़ी, फल काटे जाते हैं, और चाकू का दूसरा उपयोग भी होता है। ऐसे यूट्यूब में भी कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, क्योंकि हम उसमें अच्छे काम कर सकते हैं। अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, वो यूट्यूब में जाता है, ये है, वो सब सारे काम अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। अब वो फ़ोटो जगजीत सिंह की इसलिए लगाई है कि वो ज़्यादा चले, ज़्यादा हो, ज़्यादा उनके व्यूज़ मिल जाएँ, वो सब करते हैं, और आवाज़ मेरी है उसमें। फ़ोटो जी। जगजीत सिंह जी की, ऐसे कई ग़ज़लें हैं मेरी, जी। जिसमें उन्होंने फ़ोटो लगाई हुई है उनकी। वो बहुत आदरणीय हैं मेरे, और मैं उनको बहुत मानता हूँ, लेकिन ये लोग गलत करते हैं। हमेशा मैं देखता हूँ कि 700-800 जगह पर ये चीज़ डाली हुई है, लेकिन कहीं-कहीं, और गज़ब तो ये है कि वो उनका नाम भी गज़ल में उनका ही डाला हुआ है कि ये उन्होंने गाया है। तो जबकि उनकी डेथ 12 में हो गई थी, और उसके बाद ये बहुत पॉपुलर हुआ ये गाना। तो मैं तो ये मानता हूँ कि उन लोगों को जो करना है करने दीजिए, लेकिन जो लोग जानते हैं कि ये मैंने गाया है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। बुजुर्गों की जहां पर लोग इज्जत छोड़ देते हैं, फरिश्ते उन घरों की फिर हिफाजत छोड़ देते हैं। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता। बहुत बढ़िया, जैसा कि आपने बताया कि लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, हाथों से अपने खाना। हाथों से खाना खिलाती थी माँ। तो जब आप मुंबई में आप स्ट्रगल कर रहे थे, ना तो आप पाठशाला से घर लौटते थे, अगर जाते होंगे तो स्टूडियो जाते होंगे, तब क्या माँ की याद नहीं आती थी आपको? मैंने ये गाना इसी याद में ही लिखवाया और इसी के लिए ही गाया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वो नज़्म सुनाई थी ना कि दूर देश कमाने निकला बैरी जी। सारा। तो ये मेरे मन की भावना थी। इसके अलावा भी मैंने माँ पे बहुत सारी चीज़ें गाई हैं। याद आई माँ बहुत जब खत मिला, रुक ना पाया आँसुओं का सिलसिला। ये मेरी गज़ल जो अपने झांसी के ही अयाज झांसी साहब की लिखी हुई है। तो ये मैंने किया है, मतलब मुझे थोड़ा माँ के प्रति बहुत आदर प्यार, और मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप ही आदमी का सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े देवता और ईश्वर है। मुंबई रहने के बाद झांसी में विवाह कैसे संभव हो सकता है? देखिए, मिट्टी से जुड़े रहने वाला आदमी होता है ना जो, वो जुड़ा रहता है। मैंने एक गलती कर ली थी कि माँ बाप को छोड़ के गया था, वो मुझ बात से बड़े दुखी थे।
तब मैं हर गलती नहीं करना चाहता था कि मैं अब लव मैरिज कर लूँ या वहीं शादी कर लूँ। ये ख़्याल मैंने अपने मन से उस वक़्त ही निकाल दिया था कि मेरी वज़ह से मेरी बहनों पे या मेरे उस वक़्त पूरा परिवार एक साथ ही है हम लोग, आज भी एक साथ ही है, 4 घर हमारे ही हैं। तो तो हम लोग एक साथ ही रहते थे, तो हमारे मन में ये रहता था कि मैं बड़ा हूँ और किसी पे ये नहीं जाना चाहिए कि मैंने ये किया। अच्छे काम के प्रति या अच्छी चीज़ों के प्रति मैं बहुत सजग रहता था हमेशा। तो मैंने सोचा नहीं, लेकिन फिर फ़ादर ने, उनके दोस्त थे, तो यहीं शादी हुई हमारी। चलिए बहुत अच्छी बात है और हमारे चैनल के माध्यम से, बुंदेलखंड न्यूज़ के माध्यम से आप झांसी वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो यही देना चाहूँगा कि आज के ज़माने में अगर आप म्यूज़िक में जाना चाहते हैं, संगीत में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ना सीखने की कोशिश कीजिए। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम बन जाएँ। आजकल मैं जिस घर में भी जाता हूँ, किसी के कोई बुलाता है, तो वो लोग म्यूज़िक को ऐसा समझते हैं कि अरे वो हमारे घर में देखिए ये गाती है, फलाना गाता है, ये गाते हैं। और वो जब सुनाने बैठते हैं तो बड़ा दुःख होता है कि जानकारी कुछ भी नहीं है, सुना रहे हैं, मतलब तकलीफ भी होती है कि वो सीखना ही नहीं चाहता आदमी। सबको लग गया है कि बस कराओके उठाओ और गाना गाना शुरू कर दो। तो ये चीज़ ना करें, थोड़ा सीखने की कोशिश करें, अच्छा समझें। आज फैसिलिटी ज़्यादा है, आज यूट्यूब पे आपको सीखने का भी साधन मिलता है, तो उसका उपयोग करें और सीख के कुछ गाना गाएँ। यही चीज़ कि मैंने जो अब जो थेरेपी में लाया जा रहा है, उसको वो चीज़ें रागों में ही सुनाई जाती हैं। रागों से हमारे 1 घंटा राग जब चलती है तो हमारे मस्तिष्क पे एक असर छोड़ के चली जाती है। एक बहुत बड़े अध्यात्म गुरु थे मेरे, वो हमेशा कहते थे कि जो व्यक्ति म्यूज़िक सुनता है, संगीत सुनता है और सवेरे-सवेरे, उसके दिन भर के कामों में उसके असर रहता है और उसके काम अच्छे होंगे, उसकी सोच अच्छी होगी। और वो मैंने नोट भी किया कि अब सवेरे-सवेरे मैं गाना गा लेता हूँ या सवेरे सुन लेता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मैं यही संदेश है, सब लोग यही करें, हमेशा सुने संगीत, अच्छा संगीत सुने। और ये आजकल का ये नहीं उल्टा-सीधा, थोड़ा रागों में सुने, थोड़ी अच्छी चीज़ें सुने, जो बहुत जसवंत सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, आज आपने इतनी बातें की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आपके बुंदेलखंड न्यूज़ को मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और चाहता हूँ कि ये बुंदेलखंड में बस नंबर 1 रहे और इसका ऐसा हो कि आप सच्ची न्यूज़ दिखाएँ, अच्छी न्यूज़ दिखाएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबाएं।